नेचुरोपैथी वेलनेस क्लिनिक की ओर से आप सुन रहे हैं एक वैज्ञानिक वेलनेस पॉडकास्ट डॉक्टर हरनेक सिंह के साथ। आज का यह विशेष एपिसोड है एपिसोड 3, सेल के दरवाजे दोबारा कैसे खुलते हैं, रिवर्सल, रेस्टोरेशन और रिन्यूअल का विज्ञान। ये एपिसोड गोवा में डॉक्टर हरनेक सिंह द्वारा दिए गए एक वैज्ञानिक व्याख्यान से प्रेरित है, जो डेकन हेल्थकेयर लिमिटेड के निमंत्रण पर प्रस्तुत किया गया था और जिसका विषय इंसुलिन रेजिस्टेंस की रिवर्सल और मेटाबॉलिक रिस्टोरेशन था। समझ से चंगाई तक। एपिसोड 1 में हमने समझा कि सेल के दरवाजे कैसे काम करते हैं। एपिसोड 2 में हमने जाना कि जब ये दरवाजे इंसुलिन की बात नहीं मानते, तब शरीर के अंदर एक मेटाबॉलिक तूफान कैसे शुरू हो जाता है। और अब एपिसोड 3 में हम सबसे महत्वपूर्ण सवाल तक पहुंचते हैं। सेल के दरवाजे दोबारा कैसे खुलते हैं? इंसुलिन रेजिस्टेंस कैसे रिवर्स होती है? और शरीर अपनी मूल हीलिंग डिजाइन में वापस कैसे आता है? आज हम एक ऐसे विषय की गहराई में उतर रहे हैं जो हम सबके शरीर से, मतलब उसके काम करने के तरीके से जुड़ा है। एक ऐसी समस्या जिसे हमारे स्रोत में कहा गया है कोशिकाओं के दरवाजों का बंद हो जाना। हम बात कर रहे हैं इंसुलिन प्रतिरोध की और इसे ठीक करने के विज्ञान की। बिल्कुल। और आज हम जिस नजरिए से इसे देखेंगे वो डॉक्टर हरनेक सिंह की किताब द साइंस ऑफ रिवर्सल से लिया गया है। अच्छा। और जो बात इस किताब को अलग बनाती है वो ये है कि ये शरीर को एक मशीन की तरह नहीं देखती जिसे बस ठीक करना है। तो फिर कैसे देखती है? ये शरीर को एक सुपर कंप्यूटर की तरह देखती है और हमारा खाना जो हम खाते हैं वो उस कंप्यूटर का कोड है। अरे वाह, मतलब हर निवाला एक कमांड है, सिस्टम रिस्टोर या सिस्टम क्रैश। ठीक यही बात। और जब शरीर में इंसुलिन प्रतिरोध होता है तो इसका सीधा सा मतलब है कि कंप्यूटर को लगातार सिस्टम क्रैश के कमांड मिल रहे हैं और कोशिकाओं के दरवाजे बंद हो गए हैं। हाँ, जहां से ऊर्जा अंदर जाती है वो बंद हो गए हैं। तो आज हमारी कोशिश इसी कोड को समझने की है ताकि उन दरवाजों को फिर से खोला जा सके। ठीक है, तो चलिए इस कोड को डिकोड करना शुरू करते हैं। अगर खाना ही कोड है तो सबसे पहला सवाल तो यही है कि सही कोड क्या है? स्रोत इस बारे में क्या कहता है? स्रोत का जो शुरुआती पॉइंट है वो बहुत साफ है। वो कहते हैं कि सबसे पहले शरीर को सही जानकारी, मतलब सही सिग्नल भेजना शुरू करना होगा। और इसके लिए जो सबसे शक्तिशाली टूल बताया गया है वो है मिलेट्स रोटेशन डाइट। मिलेट्स यानी मोटे अनाज। मैंने इनके बारे में बहुत सुना है, लेकिन ये रोटेशन डाइट क्या चीज है? ये सामान्य डाइट से अलग कैसे है? ये बहुत दिलचस्प है। इसमें 5 खास तरह के मिलेट्स पर जोर दिया गया है: कुटकी, कोदरा, स्वांग, कंगनी और हरी कंगनी। हाँ, ओके, 5। नियम ये है कि आप हर मिलेट को लगातार 2 दिनों तक खाते हैं। तो 2 दिन कुटकी, फिर अगले 2 दिन कोदरा और ऐसे ही आगे। 10 दिन में ये पूरा चक्र होता है। 2-2 दिन का रोटेशन। इसका कोई खास कारण, मतलब क्यों? बिल्कुल। इस किताब का जो मुख्य तर्क है वो ये है कि ये रोटेशन शरीर के लिए एक मेटाबॉलिक रीसेट बटन की तरह काम करता है। मेटाबॉलिक रीसेट? हाँ, जब हम लगातार एक ही तरह का अनाज खाते हैं तो हमारा मेटाबॉलिज्म थोड़ा सुस्त, मतलब एक ढर्रे पर चलने लगता है। लेकिन ये रोटेशन शरीर को लगातार अलग अलग तरह के फाइबर, पोषक तत्व, अलग अलग जानकारी देता है। अच्छा। जिससे मेटाबॉलिज्म को फिर से लचीला और मजबूत बनने का मौका मिलता है। ये कुछ वैसा है जैसे जिम में अलग अलग दिन अलग अलग मांसपेशियों के लिए एक्सरसाइज करना। लेकिन मिलेट्स पर ही इतना जोर क्यों? गेहूं और चावल की जगह इन्हें इस्तेमाल करने का मुख्य कारण क्या है? क्या ये सिर्फ इसलिए कि इनमें शुगर कम होती है? नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा गहरा है। अगर हम अपनी बंद दरवाजे वाली बात पर वापस आएं, तो समझिए कि मिलेट सिर्फ भोजन नहीं है। तो फिर? ये उन दरवाजों को खोलने के लिए बनी मास्टर कीज, यानी मास्टर चाबियां हैं। मास्टर कीज, ये दिलचस्प है। कैसे? देखिए, स्रोत बताता है कि इन दरवाजों के बंद होने का एक बड़ा कारण है शरीर में अंदरूनी सूजन, इन्फ्लेमेशन। हाँ। मिलेट्स में सूजन को कम करने वाले गुण होते हैं। दूसरा, ये खून में ग्लूकोज को बहुत धीरे धीरे छोड़ते हैं, जिससे इंसुलिन को हड़बड़ी में नहीं आना पड़ता। ठीक है। तीसरा, ये हमारी आंत की परत की मरम्मत करते हैं। समझिए, ये हमारे शरीर की अंदरूनी दीवार को मजबूत करते हैं और आंत में रहने वाले अच्छे बैक्टीरिया को खाना खिलाते हैं। और ये अच्छे बैक्टीरिया तो हमारी पूरी सेहत के आर्किटेक्ट हैं।
और मुझे लगता है इसका एक व्यवहारिक फायदा भी है। स्रोत में लिखा है कि ये तृप्ति यानी पेट भरा होने का एहसास बढ़ाते हैं, मतलब बार बार कुछ खाने की इच्छा कम होती है। हाँ, और सबसे महत्वपूर्ण बात, इनमें वो जरूरी खनिज होते हैं जैसे मैग्नीशियम, जो इंसुलिन को ठीक से काम करने के लिए चाहिए ही चाहिए। तो ये सिर्फ एक काम नहीं कर रहे। बिल्कुल नहीं, ये हर तरफ से उस बंद दरवाजे पर काम करें, सूजन का जंग हटा रहे हैं, इंसुलिन को शांत करें और ताले को काम करने के लिए जरूरी तेल यानी खनिज भी दे रहे हैं। ठीक है, तो भोजन की भूमिका तो समझ आ गई, ये नींव है, ये वो चाबियां हैं जिनकी हमें जरूरत है। लेकिन स्रोत में एक चौंकाने वाली बात लिखी है। क्या? कि आज के जमाने में सिर्फ सही चाबियां होना ही काफी नहीं है। ये मुझे थोड़ा अजीब लगा। मतलब अगर खाना ही सब कुछ है तो फिर अतिरिक्त आयुर्वेदिक या न्यूट्रास्यूटिकल सहायता की जरूरत क्यों पड़ रही है? आपका सवाल बिल्कुल सही है और यहीं पर ये दृष्टिकोण आज के समय के लिए बहुत प्रासंगिक हो जाता है। कैसे? डॉक्टर सिंह इस बात पर बहुत जोर देते हैं कि हम जिस दुनिया में रह रहे हैं वो हमारे दादा परदादा की दुनिया नहीं है। सोचिए, हमारे ऊपर कितना तनाव है, हमारी नींद के पैटर्न कितने बिगड़े हुए हैं। हवा और पानी में टॉक्सिन्स। हाँ, और हम जो हाइब्रिड अनाज और प्रोसेस्ड फूड खा रहे हैं। मतलब हमारे शरीर पे चौतरफा हमला हो रहा है। बिल्कुल। तो अगर बंद दरवाजे को एक जंग लगे ताले की तरह देखें तो मिलेट्स वो सही चाबी है, लेकिन आज के माहौल ने उस ताले पर इतना जंग लगा दिया है कि सिर्फ चाबी घुमाने से वो नहीं खुलेगा। आपको पहले उस जंग को साफ करने के लिए कुछ खास औजारों की जरूरत पड़ेगी। ये आयुर्वेदिक और न्यूट्रास्यूटिकल सप्लीमेंट्स वही औजार हैं। वे उन खास रुकावटों को हटाते हैं जो सिर्फ भोजन से नहीं हट सकती। तो ये औजार क्या है? चलिए एक एक करके समझते हैं। स्रोत में सबसे पहले स्लिम डेक का जिक्र है। इसे क्रेविंग और भूख के हार्मोन के लिए बताया गया है। हाँ, और इसके पीछे का विज्ञान कमाल का है। हम सब जानते हैं वो एहसास, रात के 10 बजे फ्रिज के सामने खड़े होकर सोचना कि ऐसा क्या खाएं जो है ही नहीं। हाँ, होता है। स्रोत बताता है कि ये अक्सर आपकी गलती नहीं, ये आपके आंत और दिमाग के बीच का एक मिसकम्युनिकेशन है। मतलब फोन लाइन में कोई गड़बड़ है। एकदम सही। स्लिम डेक इसी टूटे हुए फोन कनेक्शन को ठीक करने का काम करता है। देखिए, हमारे शरीर में भूख के 2 सबसे जरूरी मैनेजर हैं, ग्रेलिन और लेप्टिन। ग्रेलिन और लेप्टिन। समझिए, ग्रेलिन वो मैनेजर है जो चिल्लाता है, भूख लगी है, खाना लाओ, और लेप्टिन वो है जो कहता है, बस गोदाम भर गया, अब खाना बंद करो। अच्छा। इंसुलिन प्रतिरोध में इन दोनों का कम्युनिकेशन ही टूट जाता है। स्लिम डेक इसी बातचीत को वापस पटरी पर लाता है। ये सिर्फ भूख नहीं दबाता, बल्कि भूख लगने के असली कारण को ठीक करता है। ये तो बहुत महत्वपूर्ण है। अब आते हैं मैक्सी केयर और मिनी केयर पर। यहाँ महिलाओं के लिए उम्र के हिसाब से अलग अलग फॉर्मूले दिए गए हैं। ये बहुत ही लक्षित तरीका लगता है। हाँ, क्योंकि एक महिला के शरीर की हार्मोनल जरूरतें उसकी उम्र के साथ बदलती रहती हैं। एक 15 साल की लड़की का हार्मोनल सिस्टम 40 साल की महिला से बहुत अलग होता है। सही बात है। स्रोत के अनुसार मिनी केयर, जो 12 से 34 साल के लिए है, वो किशोरियों और युवा महिलाओं पर केंद्रित है। हार्मोनल संतुलन बनाना, पीसीओडी को रोकना, मुहासे कम करना। और मैक्सी केयर? वहीं मैक्सी केयर, जो 34 से 45 वर्ष के लिए है, उन महिलाओं के लिए है जहां एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन का संतुलन, थायराइड और मेनोपॉज से जुड़े बदलाव ज्यादा मायने रखते हैं। ये एक ही दवा सबके लिए वाला नजरिया नहीं है। और फिर एक सप्लीमेंट है जिसे स्रोत इंसुलिन प्रतिरोध के लिए सुनहरी चाबी कहता है, करक्यूमिन C3 कॉम्प्लेक्स प्लस। इतनी बड़ी उपाधि क्यों? क्योंकि ये सीधे उस जंग पर वार करता है जिसकी हम बात कर रहे थे। अच्छा। अगर इंसुलिन चाबी है और कोशिका का रिसेप्टर ताला, तो सूजन उस ताले में जमी हुई गंदगी या जंग की तरह है। आप कितनी भी सही चाबी, मतलब मिलेट्स, घुमाएं, जंग लगा ताला नहीं खुलेगा। तो करक्यूमिन उस जंग को साफ करता है। बिल्कुल। स्रोत के अनुसार करक्यूमिन, जो हल्दी का सबसे शक्तिशाली रूप है, उस जंग को साफ करने वाला सबसे असरदार औजार है। जैसे ही जंग साफ होती है, इंसुलिन नाम की चाबी आसानी से घूमती है और कोशिका का दरवाजा खुल जाता है, जिससे ग्लूकोज अंदर जाकर ऊर्जा बना पाता है। और स्रोत में लिवर का भी जिक्र है। हाँ, इस बात पर भी जोर दिया गया है कि करक्यूमिन लिवर की सफाई और फैटी लिवर को कम करने में भी मदद करता है, जो मेटाबॉलिज्म के लिए बेहद जरूरी है। यहाँ तक कि हार्वर्ड मेडिकल स्कूल के शोध भी करक्यूमिन और इंसुलिन संवेदनशीलता के बीच के गहरे संबंध को उजागर करते हैं। ठीक है।
तो अब तस्वीर थोड़ी साफ हो रही है। हमारे पास दरवाजा खोलने के लिए चाबियां हैं, यानी मिलेट्स, और ताले का जंग साफ करने के लिए औजार भी हैं, यानी सप्लीमेंट्स। स्रोत इन सबको मिलाकर एक पूरी रणनीति, एक मास्टर प्लान में कैसे पिरोता है? हाँ, यहाँ पर जो मॉडल पेश किया गया है वो इसे 4 स्तंभों या कह सकते हैं कि दरवाजा खोलने की प्रक्रिया के 4 कदम के रूप में बताता है। ये बहुत ही प्रैक्टिकल ढांचा है। ओके। पहला कदम है उपचार करने वाला भोजन, यानी हमारी मिलेट आधारित रोटेशन डाइट। ये सही चाबियों का सेट है। ठीक है। और दूसरा है सही समय। ये मुझे बहुत दिलचस्प लगा। ये बहुत जरूरी है। स्रोत कहता है कि जल्दी भोजन करना, यानी सूर्यास्त के आसपास, शरीर के लिए बहुत फायदेमंद है। हमारी बॉडी क्लॉक या सर्केडियन रिदम, उसके हिसाब से शरीर दिन में इंसुलिन के प्रति ज्यादा संवेदनशील होता है और रात में कम। जब हम देर रात खाते हैं तो हम सिस्टम के खिलाफ काम कर रहे होते हैं। ये गलत समय पर चाबी घुमाने जैसा है। और तीसरा कदम तो वही औजार हुए जिनके बारे में हमने अभी बात की, आयुर्वेदिक और न्यूट्रास्यूटिकल सहायता। सही। स्लिमडेक, मैक्सीकेयर, मिनीकेयर और कर्क्यूमिन, ये शरीर के अंदर चल रही उन केमिकल गड़बड़ियों को निशाना बनाते हैं जिन्हें सिर्फ भोजन से ठीक करना मुश्किल है। और चौथा? और फिर आता है चौथा और शायद सबसे महत्वपूर्ण कदम, दरवाजे अवरोधकों को हटाना। दरवाजे अवरोधकों को हटाना मतलब उन चीजों को बंद करना जो दरवाजे को जाम कर रही हैं। ये सब सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा है। मिलेट्स खाओ, सप्लीमेंट्स लो, लेकिन मुझे एक सवाल परेशान कर रहा है। पूछिए। क्या ऐसा हो सकता है कि हम ये सब अच्छी चीजें करें लेकिन साथ में कुछ ऐसा भी करते रहें जो सारे फायदे को खत्म कर दे? क्या स्रोत इस बारे में बात करता है? आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। यही चौथा स्तंभ है। स्रोत बहुत स्पष्ट रूप से दरवाजे अवरोधकों या डोर ब्लॉकर्स की एक सूची देता है। अच्छा। ये वो भोजन है जो लगातार कोशिकाओं के दरवाजों पर ताला लगाने का सिग्नल भेजता है। और इस सूची में क्या क्या है? इस सूची में शामिल है गेहूं, धान के चावल, चीनी, हर तरह का पैकेट बंद भोजन, बेकरी आइटम्स और डेयरी उत्पाद। एक मिनट, गेहूं, चावल, चीनी, डेयरी। हाँ। ये तो भारत में करोड़ों लोगों के रोज के खाने का आधार है। ये कहना कि इन्हें हटा दो व्यवहारिक रूप से कितना संभव है? ये तो लगभग असंभव लगता है। मैं आपकी बात समझती हूँ और ये एक बहुत बड़ी चुनौती है, लेकिन यहाँ जो फिलॉसफी है वो ये है कि आप एक दरवाजे को खोलने की कोशिश नहीं कर सकते जबकि कोई दूसरा उसे लगातार धक्का देकर बंद कर रहा हो। ये खाद्य पदार्थ शरीर में सूजन को बढ़ाते हैं, इंसुलिन को स्पाइक करते हैं और आंत को नुकसान पहुंचाते हैं। ये वो सभी काम करते हैं जो मिलेट्स के असर को उल्टा कर देते हैं। तो मतलब जब तक आप दरवाजा बंद करने वाले सिग्नल भेजना बंद नहीं करेंगे तब तक दरवाजा खोलने वाले सिग्नल पूरी तरह से काम नहीं कर पाएंगे। ये एक साथ जोड़ने और हटाने की प्रक्रिया है। तो ये सिर्फ अच्छी चीजें जोड़ने के बारे में नहीं है, बल्कि बुरी चीजों को हटाने के बारे में भी उतना ही है। ये एक पूरी तस्वीर बनाता है। बिल्कुल। ये किसी एक चीज को ठीक करने के बारे में नहीं, बल्कि पूरे सिस्टम को, पूरे कोड को फिर से लिखने के बारे में। बिल्कुल। और इसीलिए स्रोत का अंतिम सार वाक्य इतना शक्तिशाली है। मानव शरीर को बल की नहीं, सही संकेतों की आवश्यकता होती है। सही संकेतों की। हाँ, ये शरीर से जबरदस्ती करने या उसे सजा देने के बजाय उसे भोजन, समय और सही सहायता के माध्यम से सही जानकारी देने के बारे में है। और जब ये संकेत सही होते हैं तो शरीर खुद ही प्रतिक्रिया देना शुरू कर देता है। ऊर्जा का प्रवाह शुरू होता है, इंसुलिन शांत होने लगता है और मेटाबॉलिज्म अपनी लय में वापस आने लगता है। जैसा कि स्रोत कहता है, ये कोई जादू नहीं है, ये जीव विज्ञान है जो अपने मूल डिजाइन में लौट रहा है। शरीर स्वाभाविक रूप से स्वस्थ रहना चाहता है, हमें बस उसे सही माहौल और सही जानकारी देनी है और फिर पीछे हटकर उसे अपना काम करने देना है। एग्जैक्टली। ये एक बहुत ही सशक्त विचार है कि नियंत्रण हमारे ही हाथों में है। हाँ, और ये हमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल पर लाता है। ये स्रोत इस पर बहुत ध्यान केंद्रित करता है कि क्या जोड़ना है और क्या हटाना है। ये हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि हमारे दैनिक स्वास्थ्य का कितना हिस्सा केवल हमारे सचेत विकल्पों से नहीं, बल्कि उस आधुनिक भोजन और जीवन शैली के डिफ़ॉल्ट वातावरण से निर्धारित होता है। आपका मतलब है कि हमारा माहौल ही हमें गलत चुनाव करने पर मजबूर कर रहा है? कुछ हद तक हाँ,
अगर हमारा माहौल लगातार दरवाजे बंद करने वाले संकेत भेजता है, जैसे हर कोने पर फास्ट फूड, तनावपूर्ण काम का माहौल, देर रात तक जागने की संस्कृति, तो उस माहौल में तैरते हुए सही चुनाव करना बहुत मुश्किल हो जाता है। सही बात है। तो आज का सवाल ये है, अगर हमारा डिफ़ॉल्ट वातावरण लगातार गलत सिग्नल भेज रहा है, तो हमें हर दिन सचेत रूप से अपने लिए एक दरवाजे खोलने वाले संकेतों का छोटा सा इकोसिस्टम बनाने के लिए क्या करना होगा? ये सिर्फ इच्छा शक्ति की लड़ाई नहीं है। बिल्कुल नहीं, ये अपने लिए एक सहायक वातावरण बनाने की भी चुनौती है। यह पॉडकास्ट प्रस्तुत किया गया नेचुरोपैथी वेलनेस क्लिनिक द्वारा डॉक्टर हरनेक सिंह के साथ। सुनने के लिए धन्यवाद।